क्या वाकई में चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? इससे सरकार के समक्ष एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। और कर्ण कहा था उन्होंने कि चिराग पासवान कर्ण है। चिराग पासवान टेढ़ी चाल चलेंगे तो भाजपा भी सीधी चाल नहीं चलेगी। कौन कौन से सांसद पाला बदल लेंगे? कहीं न कहीं संशय की स्थिति में एनडीए की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। नीतीश चुप है, मौन है। बिहार की राजनीति फिर सनसनाएगी। चिराग पासवान ने एक और ऐलान कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। बड़ा होगा कहां? तो बिहार की सियासत में संकेत मिलने लगे हैं। तो बिहार के इस सियासी संकेत को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लग रहा है कि बिहार की राजनीति फिर सनसनाएगी। आरजेडी के विधायक है, बड़ा बयान आ गया है मुकेश रोशन का। क्या वाकई में चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? देखिए, मुकेश रोशन है राजद के विधायक, है ना, महुआ से। उन्होंने आज एक सनसनीखेज बात कही है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सिगोफेबाजी है, कितनी राजनीति है, यह तो वही जाने। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि चिराग पासवान के 3 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वह केंद्र में मोदी और अमित शाह से भी एक एक करके मिले हैं। मुकेश रोशन का यह दावा जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में अभी जिस तरह से चिराग पासवान केंद्र की जो नीतियां आ रही हैं नई सरकार की, उसका खुला विरोध करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात हो, विधेयक हो, या SC/ST आरक्षण में कोटे की बात हो, या SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो, जातीय गणना की बात हो। इन तमाम नीतियों में जो है केंद्र की जो नीति है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसके उलट चल रहे हैं। इससे सरकार के समक्ष एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं कुछ ऐसा नहीं कर दें कि सरकार संकट में आ जाए। सब जानता है कि इस बार भाजपा को अपना बहुमत नहीं है, 240 उसके सांसद हैं, और जदयू जिसके 12 हैं, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी जिसके 17 हैं सांसद, और चिराग पासवान के 5 है। तो इसके सहारे सरकार चल रही है। उस परिस्थिति में चिराग पासवान का जो सरकार के नीति से अलग सुर है, एक तरह से कहिए विपक्षियों के साथ, इंडिया गठबंधन के सुर के साथ चिराग पासवान का जो सुर मिल रहा है, उससे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा कुनबा कहीं न कहीं संशय की स्थिति में। और दूसरी बात, चिराग पासवान ने एक और ऐलान कर दिया कि झारखंड की 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने झारखंड में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी बैठक की और उसमें ऐलान कर दिया। इससे और जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जो है चिराग पासवान के राजनीतिक चरित्र पर संदेह पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि अवसरवादिता का एक नया जो है सबूत चिराग पासवान दे दें और भाजपा के लिए संकट की स्थिति हो जाए। खास करके केंद्र में सरकार को लेकर तो बहुत फिलहाल नहीं होगा, लेकिन झारखंड में अगर चिराग पासवान 28 सीट पर अपने उम्मीदवार दे देते हैं, अड़ जाते हैं, तो वोट किसका कटेगा? निश्चित रूप से एनडीए का वोट कटेगा। उस हालात पर काबू करने के लिए चिराग पासवान के साथ जो है ना भाजपा चिराग पासवान की नकेल कस सकती है। तो इस लिहाज से मुकेश रोशन का जो बयान है महत्वपूर्ण है, उस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। और लोजपा का टूटना और भागना इतिहास रहा है। सर, तो मुकेश रोशन क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से सांसद पाला बदल लेंगे? मुकेश रोशन ने नाम नहीं लिया। कि मुकेश रोशन ने संकेत दिया कि 3 सांसद, उसमें खगड़िया से सांसद जो हैं उनका तत्काल बयान आया, राजेश वर्मा है कि यह ऐसी कोई बात नहीं है, सिगुफाबाजी है, यह अफवाह फैलाया जा रहा है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोगों को चिराग पासवान ने मौका दिया
हम लोग दगाबाजी नहीं करेंगे, हम लोग उनके साथ। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है आग सुलग रही है। आग सुलग रही है या सर आग को सुलगाई जा रही है? क्योंकि पिछले दिन जन्माष्टमी के अवसर पर जो राजद के विधायक हैं समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने भी बयान दिया था और उनके बयान का एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें वह कहते हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युधिष्ठिर हैं, नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं और कहते हैं कि जीतन मांझी जो हैं सो द्रोणाचार्य हैं और कर्ण कहा था उन्होंने कि चिराग पासवान कर्ण हैं। परिस्थिति ऐसी है, लेकिन ये सारे लोग आरजेडी के अपने हैं, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो क्या सर जिस तरीके से लगातार आरजेडी के विधायकों के बयान आ रहे हैं तो उससे ये नहीं लगता कि जो एनडीए की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए, एनडीए की एकता को तो तोड़ने की कोशिश जिस दिन से अल्पमत में सरकार थी वहाँ, मतलब भाजपा को नहीं मिला बहुमत। एनडीए को तो बहुमत है, 293 इसके सांसद हैं, लेकिन भाजपा को बहुमत नहीं मिला इस बार, 240 ही उसके सांसद हैं। उसी समय से लालू प्रसाद लगे हुए हैं नीतीश कुमार को जातीय गणना पर, चाहे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ललकारते रहते हैं कि आपको छोड़ देना चाहिए, आपके भरोसे सरकार बनी हुई है, आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आपको छोड़ देना चाहिए। राबड़ी देवी ने भी कहा, बावजूद इसके नीतीश चुप है, मौन है, लेकिन नीतीश के लोग कहते हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, हम एनडीए एकजुट है। कल ललन सिंह ने भी ऐसी ही बात कही थी और आज जमा खान ने भी कहा कि राजद वाले जो है अफवाह फैला रहे हैं। मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने भी कहा राजद की जो बयान है यह सिर्फ है कि आपस में लड़ाने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए एकजुट है और हम लोग अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे, है ना। तो ये इधर से ये बातें होती हैं और मुकेश रोशन ने तो दावा कर दिया कि 3 विधायक संपर्क में हैं। तो सर क्या होगा, बिहार की राजनीति में फिर सियासी तूफान खड़ा होगा? चिराग पासवान की जो हरकत है, सरकार पर जो दबाव डालने की, नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो दबाव डालने की उनकी कोशिश है, उससे तो सरकार सही में चिंता में है। पशुपति कुमार पारस को सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद तवज्जो नहीं दिया, राज्यसभा भेजे जाने की बातें हो रही थी, राज्यसभा में भी उनको कोई जगह नहीं दी गई। सब हो गया, चुनाव जो होना था हो गया, कौन होने नहीं बने सब हो गया। लेकिन जब चिराग पासवान झारखंड में मीटिंग करके और 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, है ना, उसके बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हरकत में आया। अब आनंद फानन में जो है दिलीप जायसवाल को, प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया गया पशुपति कुमार पारस के पास, जाके मिले और उनसे बातें हुई। उसके बाद चले गए पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज चले गए दिल्ली, अमित शाह से मुलाकात होती। और आज पशुपति कुमार पारस ने पटना में कहा भी कि हमारी अच्छी बात हुई अमित शाह से, सौहार्दपूर्ण बात हुई, हम लोग एकजुट चुनाव लड़ेंगे। अभी हम एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए में हैं और हमको कहा गया कि लोकसभा में जिस तरह से आपको किनारे किया गया वह विधानसभा चुनाव में नहीं किया जाएगा, आपको उचित हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये सब बातें भी दर्शाती है कि कहीं न कहीं से शीर्ष नेतृत्व जो है वो अगर मतलब आप सर कहना यह चाह रहा है कि भाजपा भी अपना रास्ता तलाश रही है? रास्ता तलाश रही है। अगर चिराग पासवान टेढ़ी चाल चलेंगे तो भाजपा भी सीधी चाल नहीं चलेगी, भाजपा भी टेढ़ी चाल चल देगी। इसी की शुरुआत हो रही है और मुकेश रोशन ने आज इसका खुला संकेत दे दिया। भले उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आ जाना चाहिए, इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दिया गया, है ना। नीरज कुमार ने भी कहा, जदयू के प्रवक्ता, कि नहीं, जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं वह संभव नहीं है और ऐसी कोई संभावना नहीं है, हम लोग एकजुट। तो आप समझ गए होंगे कि वाकई में बिहार में क्या होने वाला है, क्या यहाँ सियासी तूफान खड़ा होने वाला है, क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।